छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर और 17 नवंबर दो चरणों में चुनाव होने हैं। 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा और 17 नवंबर बाकी की 70 सीटों पर। टोटल 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ में है। पहले चरण में किन सीटों पर मतदान होना है ये मैं आपको बताती हूँ। कुल 20 सीट है, जिसमें से राजनांदगांव जिले की कुछ सीटें हैं, मतलब दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं और 12 सीटें हैं बस्तर संभाग की। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर ये हो गई। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, ये टोटल सीट होती है 20 सीट। जब 7 नवंबर को मतदान होगा इन सीटों पर, बाकी 70 सीटें 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब नॉमिनेशन ये बहुत खास हो जाता है क्योंकि लिस्ट अभी भी कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं हुई है, बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट आई है। नॉमिनेशन की तारीख क्या है? पहले चरण के चुनाव के लिए 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन होगा, यानी कि उम्मीदवार नॉमिनेशन भरेंगे, नामांकन 20 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को छटनी होगी, स्क्रूटनी होगी और 23 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। चुनाव तारीख के ऐलान होने के बाद महज 11 दिन बचे हैं नामांकन के लिए। 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है। इसके अलावा दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो नॉमिनेशन यानी कि दूसरे चरण के लिए 70 सीटों के लिए नामांकन भरेंगे 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक नामांकन भरना है और 31 अक्टूबर स्क्रूटनी होगी। 2 नवंबर आप नाम वापसी की आखिरी तारीख मान लीजिए। इसके साथ ही 17 नवंबर को शुक्रवार का दिन है, 17 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को नतीजे एक साथ आने हैं 5 राज्यों के चुनावों के, जिसमें छत्तीसगढ़ एक है। कुल मिला के 55 दिन, चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से 55 दिन है जब छत्तीसगढ़ को नई सरकार मिलेगी। अब बात कर ली जाए मतदाताओं की, तो जानकारी मैं आपको दूं कि छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता हैं 2,03,80,079 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए दस्तावेज आप सबको पता है कि क्या क्या ले जा सकते हैं आप। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट और डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी। पोलिंग बूथ कितने हैं इस बार, क्योंकि इस बार पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। 2018 में 23,677 पोलिंग बूथ थे, जो 2023 में बढ़कर 24,109 हो गए, यानी कि 432 पोलिंग बूथ इस बार बढ़े हैं। तो ये हो गई जानकारी कि अगर आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो आपको वोट देने जाना ज़रूर है। ये इलेक्शन कमीशन की भी अपील है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अभी तक आपने अगर अपना नाम जुड़वाया नहीं है वोटर लिस्ट में तो एक और मौका है। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सर्वे होगा घर घर जाके, और किसी का नाम छूट गया है, किसी का फ़ोटो गलत आ गया है, किसी के नाम में कोई त्रुटि है, पता गलत है, कहीं आपका बूथ चेंज हो गया है, ये सब आप फिर से बदलवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से वोट देने से मत चूकिएगा। और जानकारी मैं दूंगी कि प्रत्याशियों के लिए क्या ऐलान किए गए हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। लेकिन तारीख तय हो चुकी है, 7 नवंबर 20 सीटों पर चुनाव होगा, 17 नवंबर बाकी की 70 सीटों पर चुनाव होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि इस बार आपका वोट किस आधार पर पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नए युवा मतदाता 18 लाख है, लगभग 18 लाख। 18 से 22 साल के जो वोटर हैं वो 18 लाख है। 2,30,00,000 में से 18 लाख नए मतदाता हैं जो 18 से 22 साल के हैं, पहली बार वोट डालेंगे। महिला मतदाता भी ज़्यादा है, 1,000 पुरुष मतदाताओं में महिला मतदाता 1,012 है। तो युवा और महिला ये तय करेंगे खास तौर पे नए वोटर्स क्या सोचते हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। कौन कौन पहली बार वोट डालने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा छत्तीसगढ़ के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।